तीन राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की और इन तीन राज्यों में नए सीएम का ऐलान कर दिया गया। लेकिन तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री बनने के ऐलान के साथ ही पार्टी ने सभी को चौंकाया भी। जिन चेहरों का जिक्र ही नहीं हो रहा था, जिन चेहरों का नाम भी सीएम पद के रेस में नहीं था, उन चेहरों पर पार्टी ने भरोसा जताया और सीएम के पद पर बिठाया। अब सवाल कि आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। यहाँ पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश के आदिवासी नेता विष्णुदेव साय पर दांव लगाया। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। साय इसी समुदाय से आते हैं। दरअसल विष्णुदेव साय ने अपने इलाके में जो किया उसे कमाल ही कहा जाएगा। उन्होंने क्षेत्र की सभी सीटें कांग्रेस से छीनकर बीजेपी को सौंप दी। साय खुद कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में थे, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया। प्रदेश के सरगुजा संभाग के प्रदर्शन ने भी विष्णुदेव साय की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को मजबूती दी है। साय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का करीबी भी माना जाता है। 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने चौंकाया ही था कि 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश की बारी आई और यहाँ भी बीजेपी ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सभी चौंक गए। मध्य प्रदेश में सीएम पद के लिए बीजेपी ने मोहन यादव को चुना। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहन यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार चेतन प्रेम नारायण यादव के खिलाफ 12,941 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी और उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर विधायक चुने गए। इस जीत ने विधायक के रूप में उनका लगातार तीसरा कार्यकाल तय किया, जिसमें उन्होंने 95,699 वोट लिए। बीजेपी ने जातिवाद और क्षेत्रवाद दोनों को एक तरह से साधने की यहाँ पर कोशिश की। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां 12 दिसंबर यानी कि मध्य प्रदेश के ठीक अगले दिन सीएम के नाम का ऐलान किया गया। राजस्थान में भाजपा ने सत्ता का ऐसा संतुलन बनाया कि पार्टी के पुराने और दिग्गज नेता भी शांत रह गए। मोदी की गारंटी और उनके चेहरे पर मिली जीत के बाद भाजपा ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन पर सभी राजनीतिक पंडितों की कयासबाजी को गलत करार दिया। यहाँ पार्टी ने भजन लाल शर्मा को सीएम के पद के लिए चुना। दरअसल भजन लाल शर्मा की छवि साफ, स्वच्छ और बिल्कुल बेदाग रही है। उन पर ना कोई आरोप है, ना उनके नाम पर किसी को कोई ऐतराज। नया चेहरा होने से उन पर लॉबी का भी आरोप नहीं लगा। भजन लाल के जरिए भाजपा ने कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया। संदेश ये कि गुटबाजी में नहीं, संगठन में रहने का फायदा है। पार्टी ने यह भी जताया कि भाजपा में कोई परिवार और कोई पूर्व स्थापित चेहरा ही नेता नहीं होगा, यहाँ संगठन को महत्व दिया जाता है। भजन लाल शर्मा के जरिए पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर भी दिशा लगाने में एक बड़ा कदम उठाया गया। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा। चेहरा सिर्फ एक था और वो है पीएम नरेंद्र मोदी का और साथ ही बीजेपी का। इसी का फायदा भी बीजेपी को मिला। तीनों राज्यों में बीजेपी को जीत मिली और नए सीएम के नाम के ऐलान के साथ पार्टी ने सबको चौंकाया भी।